मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन वर्ड पावर मेड इजी। आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये जो हमारा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर मैंने काफ़ी पहले जनवरी में कुछ क्लासेस शुरू की थी और वो क्लासेस आपकी थी वर्ड पावर मेड इजी की। ठीक है, तो उस समय जब मैंने उन क्लासेस को शेयर किया या जब मैंने उनको बनाया तो उस समय उतना उन पर रिस्पॉन्स नहीं था और उस समय उनको उतना पसंद नहीं किया गया। बट अभी उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और आप में से बहुत सारे लोग उन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और बार बार कमेंट करके मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ उन वीडियोस को रीस्टार्ट किया जाए। तो आपकी उन काफ़ी कमेंट्स को देखते हुए, उन काफ़ी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया, और काफ़ी बार मैं प्रॉमिस भी कर चुका था कि मैं क्लासेस शुरू करूँगा। तो अभी अब मैंने डिसाइड किया है कि इन वीडियोस को मैं क्लास दोबारा से शुरू करने वाला हूं और इन वीडियोस में जो हमने सेशंस छोड़ दिए थे उन सेशंस को हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो टोटल हमने वहां पर 9 सेशंस तक हमने कर लिया था, यानी पार्ट 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया था किताब का, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने छोड़ दिया था। तो आपके क्वेश्चन सेशन नंबर 7 तक हमने कर लिया था, सेशन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। जो सेशन 7 था वो दैट वाज बेस्ड ऑन हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स। तो हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स तक हमने कर लिया था आपका, हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स यहां तक हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद जो सेशन 8 है उस किताब में, उसमें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उस पर कोई सेशन वीडियो नहीं बन सकता। तो सेशन नंबर 9 जो है वो है हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, कि एक्शंस के बारे में कैसे बात करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, राइट। तो ये वीडियो प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान ले, मैं अमन त्रिवेदी हूं। मैं ऑडिटर था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मैंने अपनी जॉब छोड़ी और अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूं फरवरी 2017 से। CGL 2017 में मैं सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेलेक्ट हो गया था और मैंने SSC CHSL 2015 भी क्लियर किया था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी एंड आई कंटिन्यूड इन टीचिंग प्रोफेशन। इसके अलावा आई हैव बीन फॉर्मर फैकल्टी एट माई पाठशाला एज वेल, और मैंने कई जगहों पे भी पढ़ाया है। तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आपसे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि देखो, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं क्लासेस शेयर करूँ, आपको कंटिन्यू करूँ, तो देखो थोड़ी सी चीज़ें आपको करनी होंगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ज़्यादा आप शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने एक क्लोज फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हो। अगर आप 20 लोग भी देख रहे हो और अगर आप 20 लोग भी अगर आगे 20 लोगों को शेयर करते हो तो वो तो भी काफ़ी होता है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिख दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाता है कि आपने ये वीडियो देखा है। आपने देखा है, बस उतना काफ़ी है मेरे लिए। अगर थोड़े लोग भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि सभी लोग देखें, लेकिन एटलीस्ट थोड़े लोग देखेंगे तो आप कंप्लीट कर पाएंगे इस सीरीज़ को, मैं भी कंप्लीट कर पाऊंगा और हम कुछ सीख पाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, तो मेरे ये कुछ कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पर शुरू हो रहे हैं। इंग्लिश का मेरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है जो 25 मई से शुरू होगा। पैराजंबल RC और क्लोज टेस्ट का कोर्स है जो 18 मई से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा प्रैक्टिस कोर्स है 1000 MCQs का, जो कि आपका 4 बजे जिसकी क्लास होती है, और ये आपका 1 मई से शुरू हो रहा है। इंग्लिश का पार्ट Tier 2 का भी बैच शुरू हो रहा है, 7 मई से 8 बजे इसकी क्लासेस हैं। और अगर आप इन सभी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जितने भी टीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए, AMANT। ये रेफरल कोड आप नोट कर लीजिए। इसको यूज़ करके आप 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5400 रुपये में और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4320 रुपीज़ में ले सकते हैं। और उसके बाद आप सभी टीचर से पढ़ पाएंगे, डेडिकेटेड डाउट सेशंस देख पाएंगे, टेस्ट सीरीज देख पाएंगे, वीडियोस डाउनलोड कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में और PDFs डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और अगर आप इस क्लास की PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए @अमन त्रिवेदी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का। अमन त्रिवेदी @अमन त्रिवेदी सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी बातें थी आपको जो मुझे बतानी है। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप मेरी फ्री क्लास भी देख सकते हो। अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लास होती है शाम को 6 से 7 बजे तक, तो उसे भी जरूर अटेंड किया करिए। अनअकैडमी पर जाइए और फॉलो कर लीजिए अमन त्रिवेदी को, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जिनसे हम इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के पहले वर्ड के साथ में। आपको 2-3 चीज़ें करनी है, कमेंट करना है और लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है।
देखिए हमारा रूट वर्ड है PAR, दैट इज पार। आपने ये सुना होगा पार वर्ड को, तो पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब हो जाता है आपका PAR का जो रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, यानी कि बराबर होने की स्टेट को हम क्या कहते हैं? पार। ठीक, सिनोनिम आप देखिए इसी से वर्ड क्या बनता है आपका? पैरिटी। याद रखिए अगर किसी भी वर्ड में ITY सफिक्स आता है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? नाउन। वो हमेशा क्या हो जाएगा? नाउन। अगर किसी भी वर्ड में ITY सफिक्स आता है तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। पैरिटी का मतलब हो जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, यानी बराबर होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? पैरिटी। जैसे तराजू है और इस तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, तो दिस इज व्हाट दे आर एट पार, यानी कि ये बराबरी में है, स्थिति में, बराबर स्थिति में है। ठीक है। सिनोनिम इससे क्या बनता है? को इक्वेलिटी। अब देखिए को इक्वेलिटी, इक्वल मतलब बराबर, को इक्वेलिटी ITY लग गया तो आपका नाउन हो गया, को इक्वेलिटी मतलब हो गया आपका बराबर होने की अवस्था। कोऑर्डिनेटनेस मतलब हो जाता है कि आप बराबर कर रहे हैं, आप किसी के साथ में बराबर की स्थिति में हैं। ठीक है। अगला वर्ड इससे आपके एंटोनिम क्या हो जाते हैं? अब देखिए आपने यहां पर प्रीफिक्स लगा दिया IM का मतलब हो जाता है नॉट। जैसे इसी आपका एक वर्ड होता है पॉसिबल, पॉसिबल में मैं IM सफिक्स कर दूं तो क्या बन जाता है? इम्पॉसिबल। आपका वर्ड होता है प्योर, प्योर में मैं IM सफिक्स कर दूं तो क्या बन जाता है? इम्प्योर। तो प्योर कैसा था? पॉजिटिव। IM मैंने निगेटिव लगाया तो मतलब क्या हो गया? जो साफ नहीं है। पॉसिबल मतलब हो सकता है, IM लगा दिया मतलब जो नहीं संभव है। तो पैरिटी मतलब बराबर, IM लगा दिया मतलब जो नहीं होगा। इक्वेलिटी मतलब बराबर, इन लगा दिया मतलब नहीं इक्वल है। नॉन मतलब भी नॉट हो जाता है, तो इक्विवेलेंस मतलब बराबर की अवस्था, नॉन इक्विवेलेंस मतलब बराबर की अवस्था नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, रूल्स रिक्वायरिंग दैट देयर बी पैरिटी इन व्हाट स्कूल्स स्पेंड ऑन मेंस एंड वुमेन्स स्पोर्ट्स, यानी कि जो देयर शुड बी पैरिटी in what schools spend on men and women, men और women पे वो क्या स्पेंड करते हैं? there should be parity in that, यानी कि उसमें कुछ समानता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये कुछ इशू है। हाँ, अगला शब्द हमारा क्या है आपका? दैट इज पार, मतलब क्या है? इक्वल। और इसी से आपका वर्ड क्या बना? तो इसी से आपका वर्ड क्या बना? डिस्पैरिटी। तो पार मतलब हो गया इक्वल, डिस मतलब डिस भी आपका क्या हो जाता है? निगेटिव सफिक्स है। कैसे? देखिए आपने वर्ड सुना होगा ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? किसी की बात मानना। और आपने एक मूवमेंट सुना होगा जो गांधी जी ने किया था, क्या था? डिसओबीडियंस। तो ओबीडियंस मतलब किसी की बात मानना, डिसओबीडियंस मतलब किसी की बात नहीं मानना। आपने सिंपल सा एक वर्ड देखा है ऑर्डर, और इसमें मैं अगर सफिक्स लगा दूं, प्रीफिक्स लगा दूं डिस, तो मतलब हो गया डिसऑर्डर, जो कि ऑर्डर में नहीं है। राइट? तो इसी से आपका यहां पर भी इसी तरीके का शब्द आता है डिस्पैरिटी। शब्द है आपका डिस्पैरिटी, मतलब पैरिटी नहीं है, मतलब इक्वल यानी बराबरी की अवस्था नहीं है, इसे कहेंगे आपका डिस्पैरिटी। ठीक है। चलिए अब देखो इसी से आपका मीनिंग क्या हो जाएगा डिस्पैरिटी का? अ डिफरेंस स्पेशली वन कनेक्टेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि डिफरेंस होना, वो डिफरेंस जिसमें आपके अनफेयर ट्रीटमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे देयर शुड नॉट बी एनी डिस्पैरिटी इन राइट्स, यानी कि वहां पर कोई भी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? अ डिफरेंस स्पेशली वन कनेक्टेड विद अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा डिफरेंस जो कि अनफेयर ट्रीटमेंट से कनेक्टेड है। मान लीजिए दो लोग हैं और एक को आपने इतना हिस्सा दे दिया और एक को छोटा हिस्सा दिया, तो ये क्या है? आपका डिस्पैरिटी है। सिनोनिम्स क्या हो जाता है? कॉन्ट्रास्ट या फिर डिफरेंस। ठीक। एंटोनिम्स हो जाएंगे लाइकनेस, रिजेंबलेंस, सेमनेस। ठीक। इसका एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, एन इनॉर्मस डिस्पैरिटी इन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड द पुअर इन दैट कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लोगों की जीवन में,
जो रिच और पुअर हैं उनके बीच में जो खाई है वो बहुत अधिक है, यानी कि उनके बीच की जो जीवन जीने की जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज़ अ इनॉर्मस डिस्पैरिटी। इनॉर्मस मतलब काफ़ी ज़्यादा और डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस है एक गरीब और एक अमीर के जीवन में। एडजेक्टिव्स क्या हो जाएंगे आपके? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। मैंने आपको बताया है अगर ITY लगेगा तो वो क्या होगा? नाउन, और अगर आपने ITY हटा के TE लगा दिया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अगला वर्ड हमारा क्या आता है आपका? अगला वर्ड हमारा जो है वो है डिस्पैरेजमेंट। अब देखिए डिस्पैरेट से ही बना है आपका डिस्पैरेजमेंट, ठीक है। डिस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है आपका? एक निगेटिव सफिक्स है। डिस आपका क्या है? एक निगेटिव सफिक्स है। और पार का मतलब क्या है? इक्वल आपका, ठीक है। MENT, इसी तरीके से आपका अगर MENT जो सफिक्स है, एक सेकंड रुकना, हाँ, अगर इसी तरीके से आपका जो एक सफिक्स है आपका निगेटिव सफिक्स, एक सफिक्स है आपका MENT, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका शब्द क्या हो जाता है? वो नाउन बन जाता है, ठीक। तो यहां पर आपको क्या मिला? डिस मतलब नॉट, पैर मतलब इक्वल, डिस्पैरेजमेंट MENT का मतलब हो गया आपका नाउन हो गया। तो डिस्पैरेजमेंट का मतलब हो जाता है द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग दैट समबडी और समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप किसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं, डिस्पैरेज कर रहे हैं। तो डिस्पैरिटी हो गया, डिस्पैरिटी से ही वर्ड बनता है डिस्पैरेज करना। डिस्पैरेज हो जाता है आपका नाउन। नाउन क्या है आपका? नाउन है आपका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज आपका हो जाता है नाउन, ठीक है। और डिस्पैरेज का मतलब क्या हो गया? डिस्पैरेज कर रहे हैं, डिस्पैरेज हो गया आपका, सॉरी डिस्पैरेज नाउन नहीं, डिस्पैरेज हो गया आपका वर्ब। डिस्पैरेज हो जाता है आपका वर्ब। डिस्पैरेज आपका नाउन नहीं हो जाता है, वर्ब आपका। मीनिंग हो जाता है डिस्पैरेज करना, आप किसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं, बिलिटिल कर रहे हैं, किसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं। टू सजेस्ट दैट समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टू सजेस्ट दैट समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी से आपका वर्ड क्या बना? डिस्पैरेजमेंट। डिस्पैरेज करना इज अ वर्ब हो गया। डिस्पैरेजमेंट क्या हो जाता है आपका? द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग दैट समबडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कहना, ये जाहिर करना कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग दैट समबडी और समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिनोनिम क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया किसी की वैल्यू में कमी लाना। जैसे कीमतों में डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कीमतें कम हो रही हैं। एंटोनिम डेप्रिसिएशन का क्या हो जाता है? एप्रिसिएशन। CGL 2019 इसमें आया हुआ है एग्जाम, ये CGL 2019 पेपर में जाके देखिएगा, आपका 7 मार्च का शिफ्ट 3 में जाके देखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। डेप्रिशिएट का इन्होंने सिनोनिम एंटोनिम पूछा था और वो क्या हो जाता है? एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब कीमतों का बढ़ना, डेप्रिशिएट मतलब कीमतों का गिरना। तो डिस्पैरेजमेंट का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग दैट समबडी और समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्लोरिफिकेशन, किसी की ग्लोरीफाई करना, किसी की महिमा मंडन करना। तो डिस्पैरेजमेंट का मतलब मैंने क्या बताया? किसी की वैल्यू को कम बताना। आप जानबूझ के उसको डिस्पैरेज कर रहे हो, आप जानबूझ के उसकी गरिमा को गिरा रहे हो, ठीक है। जैसे महाभारत में कर्ण की वैल्यू को डिस्पैरेज किया गया, कैसे कि उन्हें बार बार ये कहा गया कि वो सूत पुत्र हैं, इस तरीके से उनकी जो इमेज है उसको डिस्पैरेज किया गया, उसको हानि पहुंचाई गई। डेरोगेशन मतलब डेरोगेटरी होता है, ही पास्ड अ डेरोगेटरी रिमार्क, यानी कि डेरोगेटरी रिमार्क ऐसा रिमार्क जिससे आप किसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। तो डेरोगेशन आपका क्या हो जाता है? आपका नाउन हो गया। डेरोगेटरी क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। मैग्निफिकेशन भी किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, रिव्यूअर्स हैव बीन ऑलमोस्ट एनोनिमस इन देयर डिस्पैरेजमेंट ऑफ दिस बुक, यानी कि रिव्यूअर्स ने इस किताब को पूरी तरीके से डिस्पैरेज किया है एनोनिमसली, यानी एक मत से, एक ही विचार से पूरी तरीके से इसकी वैल्यू को कम करके आंका है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पैरेजिंग। तो मैंने बताया डिस्पैरेजिंग रिमार्क, यानी कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरीके का रिमार्क। कोई दिक्कत? चलिए
जो भी आपकी विचार हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि अगर आपको एक वर्ड मिलता है, अगर आपको डिस्पैरेजिंग मिला हुआ है, तो डिस्पैरेजिंग से आप वर्ड एक सेंटेंस बनाइएगा, क्या होगा? डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेज मैंने आपको वर्ब बताया है, तो डिस्पैरेजिंग से आपका एक वर्ड सेंटेंस बनाइएगा, जो कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, पार से ही और आपका इक्वल बनता है, इसको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला। चलिए, लिखा हुआ है पार, दैट इज पार का मतलब क्या बताया मैंने? इक्वल। अब पार से वो शब्द क्या बना आपका? पार से ही शब्द बना पीयर, ठीक। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जनरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पीयर, पीयर का मतलब क्या होता है आपका? अ पर्सन हु इज द सेम एज और हु हैज द सेम सोशल स्टेटस एज यू। इसी से एक टर्म जो आता है वो सबसे ज्यादा पता है कौन सा आता है? आजकल जो सबसे ज्यादा टर्म इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर। प्लीज डू नॉट डू दिस इन पीयर प्रेशर। आप पीयर प्रेशर में ऐसा मत कर देना। क्यों? पीयर प्रेशर का मतलब हो गया, पीयर का मतलब क्या हुआ? पीयर का मतलब हुआ एक व्यक्ति जो तुम्हारे ही एज का है और तुम्हारे जैसा ही सोशल स्टेटस है उसका। तो पीयर प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग अमंग यंग पीपल। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, पीयर प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग अमंग यंग पीपल, पीयर प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग अमंग यंग पीपल। मतलब इसका क्या हो जाता है? मतलब हो जाता है कि जो पीयर प्रेशर है, जो लोगों के अंदर ये एक भावना है, एक पीयर प्रेशर है कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप जैसे आपका दोस्त, अगर आपका दोस्त फेसबुक पे रोज 2 फोटोज अपलोड करा तो आपको लगता है कि यार एक तो मुझे भी करनी चाहिए। लॉकडाउन है, सब कोई कुछ ना कुछ बढ़िया डिश बना के आप फोटो डाल रहा है, तो आपको लगता है यार भले ही खाने का मन ना हो, भले ही बनाना ना होता हो, लेकिन आप बनाकर फोटो डाल रहे हो, ठीक है। लॉकडाउन है, हर कोई मास्क में फोटो डाल रहा है, भले ही आप बाहर नहीं जा रहे हो, फिर भी आप भी मास्क में फोटो डाल रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर, यानी कि चूंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। ये इससे हमें एक प्रेशर की अनुभूति होने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए। हमारे आसपास सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी पीयर प्रेशर में आके एसएससी की तैयारी करने लगे कि भाई हम सब कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड आपका पीयर प्रेशर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, चिल्ड्रन ऑफन टेक अप स्मोकिंग बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। कॉलेज में आप जाते हो, आपको स्मोकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि कॉलेज में सबको पसंद है तो आप भी कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर, इसी को हम कहते हैं पीयर प्रेशर, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो सेम एज का है और सेम सोशल स्टेटस का है उसे आप पीयर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पार से ही आ रहा इक्वल का अगला जो वर्ड है वो है पार, दैट इज इक्वल से ही वर्ड आया, और एक और आपका इसमें प्रीफिक्स लग गया कॉम। कॉम का मतलब क्या हो जाता है? टुगेदर या फिर विद। अब देखिए इससे वर्ड क्या बना? कंपेयर। पार मतलब इक्वल और कॉम मतलब हो गया विद। मीनिंग क्या हो गया? टू बी सिमिलर टू समबडी समथिंग एल्स ईदर बेटर और वर्स, यानी आप कंपेयर करते हो, पता ही है, आप किसी की तुलना करते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इक्वेट करना, लाइकन करना, एंटोनिम हो जाएगा डिफरेंशिएट करना, डिसर्न करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, द ओनली पर्सन यू शुड कंपेयर योर सेल्फ टू इज द पर्सन यू वर यस्टरडे। यानी कि अगर तुम्हें किसी एक व्यक्ति जिसके साथ तुम्हें खुद को कंपेयर करना चाहिए तो वो खुद तुम हो और कोई अन्य नहीं है। सो द ओनली पर्सन यू शुड कंपेयर योर सेल्फ टू इज द पर्सन यू वर यस्टरडे इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर यहाँ बन जाएगा आपका इक्वेट। कंपेयर का मतलब हो जाता है, आपको पता ही है, तुलना करना। ये देखिए एक अच्छा शब्द है आपका, इसी से आपका एक और आपकी जो रूट वर्ड मिल रहा है, कौन सा? एक्वस, ठीक है। ये आपका रूट वर्ड है। देखो, रूट वर्ड अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है। जब हम रूट वर्ड की बात करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी कि वो जिस तरीके से अंग्रेजी में आई है वही होती है। रूट वर्ड आपका क्या है? AEQUUS, एक्वस। एक्वस आपका एक लैटिन रूट वर्ड है, ठीक है, इट इज अ लैटिन रूट वर्ड, मतलब हो जाता है इक्वल। और दूसरा यहां पर जो वोकेट है, इसका रूट वर्ड है आपका वोकेयर। वोकेयर का मतलब होता है टू कॉल, बुलाना। तो शब्द क्या बना आपका? इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब हो जाता है टू टॉक अबाउट समथिंग इन अ वे दैट इज डेलिबरेटली नॉट क्लियर in order to avoid or hide the truth।
यानी कि आप बात कर रहे हो, इक्विवोकेट कर रहे हो, यानी कि टू टॉक अबाउट समथिंग इन अ वे दैट इज डेलिबरेटली नॉट क्लियर इन ऑर्डर टू अवॉइड और हाइड द ट्रूथ। यानी कि आप जानबूझ के इस तरीके से बोल रहे हो कि सामने वाले को आपकी बात ना समझ में आए, जिससे कि आपका जो सच है वो बाहर ना आए, वो जो सच्चाई है वो छुपी रहे। दिस इज कॉल्ड इक्विवोकेट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब हो गया कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं जिससे कि सामने वाले को सच्चाई का पता ना लगे, बहुत ही डेलिबरेटली इस तरीके की आवाज से बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इक्विवोकेटिंग अ लॉट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ एंड व्हेन देयर आर इलेक्शन, यानी कि वो साफ साफ नहीं बता रहा है कि कब इलेक्शन होने वाले हैं और क्या कुछ उनमें होने वाला है। तो इक्विवोकेट का मतलब क्या हो गया, अवॉइड इस तरीके से बोलना कि आपका जो सच्चाई है वो छुप जाए। दिस इज कॉल्ड इक्विवोकेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, फज या फिर हेज। ठीक है, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए अगले सेंटेंस पर, अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है आपका एक्वस। एक्वस आपका क्या है, एक्वस का मतलब क्या है, इक्वल, और वर्ड आपका क्या है, वॉक्स, वोसिस, मतलब क्या हो जाता है, वॉइस। ठीक है, तो वर्ड आपका क्या बनाया, इक्विवोकल। ठीक, पिछला वर्ड क्या था, इक्विवोकेट, ये वर्ड क्या है, इक्विवोकल। तो अब ज्यादा समस्या नहीं होगी, उसी से मिलता जुलता है ये भी आपका। भाई वोकेयर का मतलब हो गया बोलना, इक्वी मतलब एक जैसा, इक्विवोकल आपका एडजेक्टिव हो गया, इक्विवोकेट आपका वर्ब हो गया। इक्विवोकल का मतलब भी यही हो गया, गिविंग गुड रीजन फॉर बीइंग डाउटेड, क्वेश्चनड और चैलेंज्ड। इस तरीके की बात करना, एम्बिगुअस बात करना, आप यहां लिख सकते हो एम्बिगुअस, मतलब जानबूझ के आप इस तरीके की बात करो कि आपको आप पे थोड़ा शक हो और आप पर शक की गुंजाइश पहुंचे। तो मतलब हो गया एक्शंस या फिर बिहेवियर ऐसे जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, या फिर नॉट हैविंग वन क्लियर और डेफिनेट मीनिंग और इंटेंशन एबल टू अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। एक से ज़्यादा अर्थ जिस बात के निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा डिबेटेबल, डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल, और एंटोनिम हो जाएगा इनकॉन्टेस्टेबल, इनडिस्प्यूटेबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो, द पॉलिटिशियंस गेव एन अनइक्विवोकल आंसर या एन इक्विवोकल आंसर, यानी कि बहुत साफ साफ जवाब नहीं दिया, मिलता जुलता एक तरीके से ऐसा जवाब दिया जिससे हम क्लियर बात को ना निकाल पाए। तो इसका नाउन क्या हो जाएगा आपका, इक्विवोकेशन। ठीक है, ये इसका नाउन हो जाता है। अब इसी का एंटोनिम आपको क्या मिलता है, एंटोनिम आपको मिलता है इक्वल का ही, इक्वल से आपका अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली मतलब हो गया अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल आपका हो जाता है एडजेक्टिव, ये हो जाता है एडजेक्टिव। और अनइक्विवोकल मतलब हो गया एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और इंटेंशन वेरी क्लियरली और फर्मली। तो एक्सप्रेस करना अपने आप को बहुत ही क्लियरली और फर्मली, योर अटेंशन, योर ओपिनियन क्लियरली। जैसे कि इरफान खान वॉज अ मैन हु यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस अनइक्विवोकली, यानी कि अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को वो अनइक्विवोकली रखते थे, जो भी है साफ साफ कहते थे, छुप के या फिर इधर उधर से अनइक्विवोकली बोलते थे, जानबूझ के छुपाते नहीं थे कुछ। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाता है, ही स्टेटेड अनइक्विवोकली दैट ही न्यू नथिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए तो यहीं तक आज के इस वीडियो को रखते हैं। अभी बहुत कुछ इस हमारे सेशन में बाकी है, आप देख सकते हो, सो मेनी स्लाइड्स आर देयर, सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। सो टिल देन, अगर ये वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, एंटायर वीडियो को देखिए। आप में से जिस लोगों ने देखा है वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जैसा कि मैंने कहा प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए 1 से 2 लोगों के साथ में, और इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका @अमन त्रिवेदी, वहां पर मैं आपको इसकी PDF और लिंक आपको दे दूंगा, तो वहां पर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं तो अनअकैडमी पर मेरे बैचेस शुरू हो रहे हैं। 8 to 9:30 का बैच है, Tier 2 का 6 मई से शुरू है। वोकैबुलरी कोर्स है, 12 से 1 बजे तक शुरू है। 1000 MCQ का बैच है, 4 से 5.5 क्लास है, 1 मई से शुरू है। मास्टर कोर्स ऑन पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और RC है, जो कि 4 से 5.5 है, 15 मई से शुरू है। कंप्लीट कोर्स ऑन ग्रामर है, लेटेस्ट पैटर्न पर फॉर CGL CHSL 2020, ये 24 मई से शुरू है। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर नोट कीजिए, AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो डू यूज माई रेफरल कोड, एंड इफ यू हैवेंट ज्वाइन द टेलीग्राम,
ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।